हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हमने पेंट को बहुत अच्छे से रिवाइज किया। जिसने भी वो लेक्चर नहीं देखा जरूर जाके देख लीजिएगा। उसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे और उस लिंक को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। गो एंड चेक इट। और उसमें हमने वादा भी किया था कि आज का जो पीवाईक्यू का लेक्चर होगा वो हमारा डेडिकेटेड रहेगा पेंट की तरफ। तो आज हम पूरे पीवाईक्यू करने वाले हैं, तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा और जितने क्वेश्चन आपसे खुद बनेंगे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पीवाईक्यू का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वार्निश आर, वार्निश के संघटक क्या हैं। एलएमआरसी जेई 2018 का क्वेश्चन है। वेल, वार्निश इज जनरली मेड अप ऑफ, तो ये ईएसआईसी जेई 2016 का वार्निश एसेंशियली कंटेन्स, वार्निश में आवश्यक रूप से समाविष्ट है। हरियाणा एसएससी जेई 2015 का क्वेश्चन है। तो अगर हम वार्निश की डेडिकेटली बात करें, तो अगर वार्निश किस तरीके से हमारा पेंट से अलग है, वार्निश की बात करते हैं, तो जैसे पेंट में हमारा एक बेस होता है, उसी तरीके से वार्निश में हमारा रेजिन्स होते हैं। तो बेस की जगह हमारे रेजिन्स होते हैं। और वहीं पे अगर हम व्हीकल की बात करें, तो व्हीकल हमारा लिनसीड ऑयल होता है। व्हीकल जो होता है वो हमारा बेस को पेस्ट में फॉर्म करता है, मतलब सॉलिड से पेस्ट की तरफ ले जाता है, वो व्हीकल है हमारा। और वहीं पे अगर हम अपने थिनर की बात करें, तो इस वार्निश में टर्पेंटाइन ऑयल होगा, तारपीन का तेल होगा। वेल, अगर हम बात करते हैं फिलर की बात करते हैं, तो एल्कोहल फिलर की तरह काम करेगा। एल्कोहल की बात करें तो ये हमारा फिलर की तरह काम करेगा। तो बेस की जगह यहाँ पे रेजिन होता है, व्हीकल हमारा लिनसीड ऑयल हो गया, तारपीन का तेल हमारा थिनर हो गया और एल्कोहल हमारा फिलर हो गया। तो ये सब जो ऑप्शंस हैं, मतलब ये जो है हमारा, ये वार्निश को बनाता है। तो अगर ये सब मिलकर वार्निश बनाते हैं, तो पहला ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। रेजिन्स, ड्रायर और सॉल्वेंट, ये सब मिलके हमारा क्या बनाते हैं, वार्निश बनाते हैं। तो ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट। वेल, वहीं पर अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एडिंग एक्सटेंडेड इन पेंट इंक्रीजेज इट्स, पेंट में एक्सटेंडर मिलाने से उसकी क्या बढ़ जाती है। तो एक्सटेंडर की बात करें तो बेसिकली हम थिनर और एक्सटेंडर में कंफ्यूजन होता है। तो थिनर का क्या काम है, जो विस्कोसिटी है हमारी, जैसे पेड़ बहुत जो पेंट है हमारा वो बहुत गाढ़ा होता है, तो उसमें अगर हम थिनर मिला देते हैं तो वो थोड़ा पतला करने के लिए काम आता है, कि वो एक स्प्रेड एरिया जो है, जो उसका फैलाव है वो बढ़ सके, तो स्प्रेड करने के लिए वो स्प्रेड एरिया उसका इंक्रीज कर सके, तो वो है थिनर। वहीं पर अगर हम एक्सटेंडर की बात करते हैं, वो क्या करता है, वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। तो सबसे पहले क्या इंक्रीज करता है, एक्सटेंडर की बात करें तो वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। और जो हमारी कॉस्ट है, जो पूरी हमारी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है, उसको डिक्रीज कर देगा, क्योंकि कम पेंट यूज होगा। तो अगर हम बात करते हैं एक्सटेंडर का, तो वो क्या इंक्रीज करता है, तो पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज करता है, रंजक आयतन सांद्रण। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये इसको इंक्रीज करता है। वेल, ये 2019 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड एज अ व्हीकल इन पेंट, पेंट में संवाहक के रूप में इनमें से क्या मिलाया जाता है। तो सबसे पहली बात, एज अ व्हीकल पूछ रहा है। तो अगर हम बात करते हैं रेड लेड और वाइट लेड की, तो इन ऑप्शंस को देखें तो ये हमारा बेस की तरह काम करता है। और बेस का क्या काम है, ये सॉलिड होते हैं। तो अगर हम वहीं पे भी हम स्पेशली बात करें, तो अगर आपने उस लेक्चर में देखा हो, तो रेड लेड जैसी चीज़ें जो है, ये हमारे आयरन के सरफेस के लिए जब हम पेंट बनाएंगे, तो उसके सरफेस के लिए जो बेस यूज होगा वो रेड लेड है। और वहीं पर अगर हम टिम्बर की सरफेस पे, जो हमारा टिम्बर है उसके सरफेस के लिए पेंट बनाएंगे, उसके सरफेस के लिए हम कोई कलर बना रहे हैं, तो वो व्हाइट लेड यूज किया जाएगा। वहीं पर तरपीन का तेल की बात करते हैं, व्हीकल की तरह का भी काम करता है, पर मोस्टली ये थिनर की तरह यूज किया जाता है। वहीं पे अगर हम टंग ऑयल की बात करें, तो ये हमारा व्हीकल है। तो टंग ऑयल विल बी द करेक्ट आंसर, ऐसा सीधे 2019 का मॉर्निंग सेशन का क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि विच टाइप ऑफ वार्निश इज यूज्ड ऑन हार्डवुड सब्सटेंस टू हाइड ग्रेन डिफेक्ट, ग्रेन दोषों को छुपाने के लिए दृढ़ लकड़ी के पदार्थों पर किस प्रकार का वार्निश का उपयोग किया जाता है। तो आसफाल्ट वार्निश, वैक्स पॉलिश, या फिर फ्लैट वार्निश, या फिर फ्रेंच वार्निश। तो ये भी हमारा एसएससी जेई 2019 का क्वेश्चन है। वेल, अगर हम इन ऑप्शंस को देखें, तो ऑप्शंस में बात करें तो आसफाल्ट वार्निश, वैक्स पॉलिश, फ्लैट वार्निश और फ्रेंच पॉलिश में से हमारा जो लास्ट ऑप्शन है, डी विल बी द करेक्ट आंसर। फ्रेंच पॉलिश को यूज किया जाता है हार्डवुड की सब्सटेंस पे ग्रेन डिफेक्ट को छुपाने के लिए। ग्रेन डिफेक्ट को छुपाने के लिए हम फ्रेंच पॉलिश को यूज करते हैं। वेल, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ ड्रायर इन वार्निश, वार्निश में हम कौन सा चीज को ड्रायर की तरह यूज करते हैं। तो अगर हम बात करें कोपल की, तो कोपल की बात करें तो ये हमारा वार्निश में रेजिन की तरह यूज करता है, जो बेस की जगह यूज होता है, रेजिन की तरह यूज होता है, वो है कोपल। वेल, मास्टिक की बात करें, मैस्टिक की बात करें, तो ये भी हमारा रेजिन है। अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए थे इन द एंड में, तो आप जरूर लेक्चर को देखिएगा। वहीं पर अगर हम बात करें तरपिन 3 की, तो ये हमारा थिनर की तरह काम करता है हमारे वार्निश के सब्सटेंस में। वार्निश में जब हम बात करते हैं तो थिनर की तरह काम करता है। वहीं पे लिथार्ज की बात करें तो ये हमारा एक ड्रायर है। तो ड्रायर का बेस्ट एग्जांपल, वन ऑफ द फेमस एग्जांपल है लिथार्ज। वहीं पे लेड के जो कंपोनेंट्स होते हैं, लेड के संग जो कंपाउंड्स बनाते हैं, वो भी हमारा ड्रायर की तरह यूज किया जाता है पेंट में। लेकिन अगर हम वार्निश की बात करें तो लिथार्ज एक वन ऑफ द बेस्ट ड्रायर का एग्जाम्पल है। विच ऑफ द फॉलोइंग
एक्ट एज व्हीकल फॉर द पेंट। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पेंट के लिए वाहक के रूप में कार्य करता है। तो व्हीकल की तरह कौन काम करता है? व्हीकल का मतलब क्या था, जैसे वेस्ट जो है हमारा वो सॉलिड सब्सटेंस होता है और लिक्विड में हमारा पेस्ट होता है, मतलब जो हमारा पेंट है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, पेस्ट के फॉर्म में होता है। तो ये जो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जो पहुंचाता है और जो चीज़ हम मिलाते हैं, जो तेल हम मिलाते हैं, जो व्हीकल, जो भी हम एक लिक्विड पदार्थ मिला रहे हैं उसी को हम व्हीकल कहते हैं। तो अब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा व्हीकल की तरह काम करता है। तो लेड का जो सब सब कंपाउंड बनेगा वो हमारा ड्रायर की तरह काम करता है। नेप्था और टर्पेंटाइन की बात करें तो ये मोस्टली हमारे थिनर की जगह यूज होते हैं। और लीनसीड ऑयल जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और वन ऑफ द मोस्ट यूजेबल, अगर हम बात करें सबसे ज्यादा व्हीकल की तरह यूज करने वाला, अलसी का तेल लीनसीड ऑयल है। हरियाणा एसएससी जेई का पुराना क्वेश्चन है, तो आप ये सब अपने नोट्स में जरूर इंक्लूड करते हुए चलिएगा। और अगर आप मेरे बोलने से पहले आंसर बता दे रहे हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने क्वेश्चन खुद से सॉल्व किए। वो बोल रहा है कि एमकेएस यूनिट जो है हमारी किसकी, मेजरमेंट ऑफ रिमूवल ऑफ पेंट और वार्निश ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग से पेंट और या फिर वार्निश को हटाने की जो एमकेएस यूनिट है, किसी भवन से रंग या वार्निश हटाने की माप कोई इकाई इनमें से कौन सी है? तो नंबर्स में हम हटाते हैं, या फिर मीटर्स में, या फिर क्यूमैक में, या फिर एसक्यूएम में, स्क्वायर मीटर में, या फिर क्यूमैक में। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये BSPHCL जेई सिविल 2019 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा स्क्वायर मीटर में पूछा जाता है, मीटर स्क्वायर में हम इसकी यूनिट को मेजर करते हैं। तो एमकेएस यूनिट हमारी किसी भी पेंट या वार्निश को बिल्डिंग से हटाने के लिए क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। वहीं पे अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि अप्लाइंग टू कोट्स ऑफ वार्निश ऑन नॉट इन वुड इज अ टाइप ऑफ विच काइंड ऑफ नॉटिंग। तो अगर लकड़ी पे गांठ वार्निश की दो कोट का लगाना किस प्रकार की नाटिंग है या फिर नॉटिंग है। तो अगर हम बात करते हैं तो वार्निश की दो कोट हम लकड़ी पे प्रोवाइड करते हैं, वुड पे प्रोवाइड करते हैं, तो वो किस तरीके की नॉटिंग है? तो ऑप्शन है हमारे ऑर्डिनरी, साधारण, प्राइमर, पेटेंट, या फिर चूना या लाइम। तो अगर हम बात करते हैं इसकी तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी विल बी द करेक्ट आंसर। जब हम लकड़ी पे दो कोट प्रोवाइड करते हैं वार्निश की तो उस तरीके की नोट को हम बोलते हैं, या फिर उस तरीके की नोटिंग को हम पेटेंट नोटिंग बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएमआरसी 2018 में पूछा गया है। वेल अगले क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि पेंट फिल्म बिकम्स पाउडर ड्यू टू। तो हमने बहुत अच्छे से डिफेक्ट को रिवाइज किया था, तो आप उनको देख सकते हैं कि हमने बहुत सारे ब्लिस्टरिंग पढ़े थे, फिर हमने क्रोकोडाइलिंग पढ़ा था, या एलिगेटरिंग बर्ड्स बोल सकते हो, रनिंग पढ़ा था, रिंकलिंग पढ़ा था। तो बहुत सारे हमने डिफेक्ट देखे थे, उन्हीं में से एक ये डिफेक्ट है कि जिसमें हमारा पाउडर होने लगता है, जिसमें चॉकिंग पढ़ा था हमने। तो जो हमारा पेंट फिल्म है वो पाउडर में कन्वर्ट होने लगता है। पेंट फिल्म का पाउडर में बनने का क्या कारण है? तो बैड वर्कमैनशिप, कारीगर का खराब काम करना, रॉन्ग चॉइस ऑफ पेंट में भी ये हो सकता है, पेंट की पसंद को गलत लेना, या इनसफिशिएंट ऑयल इन द प्राइमर। तो प्राइमर में अपर्याप्त तेल होना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि जो हमारा प्राइमर है उसमें इनसफिशिएंट ऑयल प्रेजेंट था। तो इसी वजह से हमारा क्या होता है कि जो पेंट है वो थोड़े दिन लगाने के बाद उसमें जब हम हाथ लगाते हैं तो वो पाउडर में कन्वर्ट होने लग रहा था। तो ये है जो इनसफिशिएंट ऑयल इन द प्राइमर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये एमपी सब इंजीनियर 2018 का क्वेश्चन है। वेल अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि रेजिन्स आर, तो रेजिन्स क्या है? तो हमने अभी देखा था वार्निश में बेस की जगह हम रेजिन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब ऑप्शन क्या कह रहा है कि नॉट सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुलनशील नहीं है, सॉल्युबल इन स्पिरिट, स्पिरिट में घुलनशील है, यूज्ड इन वार्निशेस। तो अभी हमने देखा था कि पेंट में हम बेस यूज करते थे, और वहीं पे अगर हम वार्निश की बात करें तो बेसेस में हमारा वो रेजिन्स यूज करते थे, जिसके हमने बहुत सारे ऑप्शन देखे थे, या फिर एग्जाम्पल कह सकते हो कॉपल था, मास्टिक था। तो ये सब हमारे रेजिन्स के कुछ एग्जाम्पल थे। तो हमारा वार्निश में यूज किया जाता है। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर कि जो ये है वार्निश में प्रयोग किया जाता है। और लेफ्ट बिहाइंड ऑन ऑपरेशन ऑफ ऑयल, ये भी इसका ऑप्शन नहीं है, तेल के वाष्पीकरण के लिए छोड़ते हैं। तो ये राजस्थान पीसीएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। वेल वहीं पे अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि पुट्टी इज मेड अप ऑफ, पुट्टी इससे बनी होती है। तो अगर ऑप्शंस की बात करें तो कुछ पहला ऑप्शन बोलता है पाउडर चौक या फिर रॉ लिनसॉइड ऑयल, चूर्ण चाक या फिर अलसी का कच्चा तेल। सेकंड ऑप्शन बोलता है रेड लेड या फिर लिनसीड ऑयल, लाल लेड या फिर अलसी का तेल, जिंक ऑक्साइड और बॉइल्ड लिनसीड ऑयल, वेल व्हाइट लेड एंड टर्पेंटाइन। तो ये सब कुछ हमारे ऑप्शन है। वेल इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, एमपी सब इंजीनियर में पूछा गया है, यूपीपीसीएल जेई में, बिहार एसएससी जेई में, एसएससी जेई 2012 2017, एलएमआरसी 2016, यूपी डबल एससी जेई 2015। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेते हैं। तो जो पुट्टी है हमने इसको डिस्कस किया था, अगर हम पुट्टी की बात करते हैं तो जो पाउडर होता है
हमारा चॉक का जो पाउडर है उसमें जब हम कोई भी व्हीकल, जैसे हमारा लिनसीड ऑयल व्हीकल का काम करता है, जब इसको मिला देते हैं तो ये सॉलिड सब्सटेंस था, जो चॉक पाउडर है वो हमारा सॉलिड सब्सटेंस है, ठोस है पदार्थ। वहीं पे हमने लिनसीड मिला दिया व्हीकल, तो वो एक पेस्ट में बन जाता है, तो ये हमारे एक तरीके का पुट्टी है। तो पहला ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर कि पाउडर चॉक में हम लिनसीड ऑयल बनाते हैं तो ये हमारा पुट्टी बन जाता है। वहीं पे अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ पेंट इज, पेंट का मुख्य घटक है। तो सबसे पहली बात, अगर पेंट को हम बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा जो कंपोनेंट, हमने 4-5 कंपोनेंट पढ़े थे, अगर हम कंपोनेंट को डिस्कस करें तो एक होता है हमारा बेस। बेस के बाद हम देखते हैं व्हीकल। व्हीकल के बाद हम देखते हैं, हम उसमें थिनर मिलाते हैं। थिनर को मिलाने के बाद हम उसमें एक्सटेंडर मिलाते थे। वहीं पे फिर हम एक्सटेंडर की बात करें तो हम ड्रायर मिलाते थे, कलर मिलाते थे, सॉरी, जिसको हम पिगमेंट भी बोलते हैं, पिगमेंट मिलाते थे, और फिर हम ड्रायर मिलाते थे। तो ये सब कुछ हमारे कंपोनेंट्स थे जो हम सबको मिला के पेंट बनाते हैं। तो अगर सबसे पहली बात, अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस नहीं होगा जिसको हमें, सॉलिड सब्सटेंस को तो कन्वर्ट करके फिर इसमें कन्वर्ट किया, तो हमने पेस्ट में बनाया, फिर उसको और पतला किया, फिर हमने उसकी वॉल्यूम इंक्रीज की, फिर उसमें एक कलर चाहिए पर्टिकुलर तो उसको मिलाया, और फिर उसको सूखने लायक हमने ड्रायर मिलाया। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बेस। अगर बेस ही नहीं होगा तो पूरे पेंट का जो पूरा आगे का सफर चल रहा है वो नहीं हो पाएगा। तो कलरिंग, पिगमेंट, बेस, ड्रायर, सॉल्वेंट, ये चारों ऑप्शन में हमारा बेस विल बी द करेक्ट आंसर। द मेन इंग्रेडिएंट या फिर पेंट का मुख्य घटक हमारा बेस या फिर क्षार है। ये क्वेश्चन एमपी सब इंजीनियर ड्राफ्टमैन 2018 में पूछा गया था। वेल, वहीं पर अगर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से कि व्हाट इज डिस्टेम्पर। अगर हम डिस्टेम्पर क्या होता है इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं डिस्टेम्पर, जैसे वार्निश को समझा था वैसे ही हम डिस्टेम्पर को समझ लेते हैं। तो वार्निश में हम रेजिन्स को यूज करते हैं, वैसे ही डिस्टेम्पर में क्या होता है, अगर चौक, जो चौक पाउडर है, चौक में हम वाटर को मिलाते हैं, वाटर एज अ व्हीकल, क्योंकि चौक जो है उसकी रिएक्शन पानी के संग बहुत तेज होती है। तो जो चौक है उसको जब हम वाटर में मिलाते हैं और लिनसीड ऑयल को लेते हैं हम एज आ ड्रायर। लिनसीड ऑयल यहाँ पर हमारा किसकी तरह काम कर रहा है, ड्रायर की तरह। तो ये एक तरीके का हमारा क्या है, डिस्टेम्पर है। ये अगर हम इसकी बात करें तो ये डिस्टेम्पर है। वेल, वहीं पर अगर हम बात करते हैं दूसरी जगह, अगर हमारा व्हाइट लेड है, चाक की जगह हम किसको ले रहे हैं, व्हाइट लेड को ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा व्हीकल की तरह पानी नहीं मिलाया जाएगा, पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम किसको मिलाएंगे, लिनसीड ऑयल को। तो यहाँ पर हम लिनसीड ऑयल को मिलाएंगे। तो ये जो है हमारे, ये डिस्टेम्पर के प्रकार हैं। तो ये बेसिकली हमारे डिस्टेम्पर है। तो अगर हम इनकी बात करें तो चौक है तो वाटर में मिलाते हैं क्योंकि इसकी रिएक्शन पानी के संग बहुत अच्छी है। वहीं पर अगर हम डिस्टेम्पर की और कुछ बात करें तो ये इंटरनल वॉल पे प्रोवाइड करे जाते हैं, मतलब एक्सटर्नल वॉल पे, यहाँ पर जहाँ पर हमारा एटमॉस्फेयर का रिएक्शन ज़्यादा है वहाँ पे हम इनको प्रोवाइड, डिस्टेम्पर को प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं क्या कह रहा है कि इट इज़ अ पेंट कंसिस्टिंग ऑफ पाउडर चॉक, जैसे अभी हमने देखा, पिगमेंट एंड वाटर। फिर दूसरा ऑप्शन बोलता है इट इज़ अ पेंट कंसिस्टिंग ऑफ कलर्ड सीमेंट एंड वाटर। तो ये एक पेंट है जिसमें पाउडर चॉक, वर्णक और पानी निहित है। या फिर ये एक पेंट है जिसमें रंगीन सीमेंट और पानी निहित है। या फिर ये एक ड्राइंग एजेंट का काम कर रहा है, या फिर एक ये शुष्कन एजेंट का काम कर रहा है, या फिर वाटर प्रूफिंग एजेंट है, जल रोधक एजेंट है। तो एमपी सब इंजीनियर 2018 में एक बार 2 सितंबर को, एक बार 4 सितंबर को, मतलब 2 बार एक ही पेपर में डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में पूछा गया है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो डिस्टेम्पर की बात करें तो अभी हमने देखा कि चॉक पाउडर और उसको पानी में मिलाते हैं और कलर डालने के लिए पिगमेंट मिला लिया, तो हमारा पहला ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये जो सब मिला के हम बनाते हैं इसी को डिस्टेम्पर बोलते हैं। ये इनसाइड वॉल पे प्रोवाइड की जाती है, एक्सटर्नल वॉल पे प्रोवाइड नहीं की जाती है। वहीं पे अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि इन द केस ऑफ पेंट द चेंज करेक्टरिस्टिक बाय एप्रिशिएबल रिडक्शन इन द इनिशियल फ्लेक्सिबिलिटी, कोहेजन, एडहेशन ऑफ द फिल्म इज टर्म्ड एज। पेंट के मामले में झिल्ली के प्रारंभिक लचीलेपन, संजन या असजन के उल्लेखनीय कमी पर परिवर्तन के विशेषता को क्या कहा जाता है। डीडीए 2018 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो अगर हम इन सब चीज़ों की बात करें तो ये अगर हम देखें तो सारे ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ब्रिटलनेस, भंगुरता, रप्चर, टूटना, विस्कोसिटी लूज, लॉस, तो श्यानता हानि, या फिर फ्रैक्चर। तो इन सब ऑप्शंस में से हमारा एक आंसर होगा। तो ऑप्शंस के द्वारा देखा जाए तो अगर हम ब्रिटलनेस की बात करते हैं तो ब्रिटलनेस विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ब्रिटलनेस होगा। अगर हम ब्रिटलनेस की बात करते हैं तो ये मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है, जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगाते हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया है हमने किसी मटेरियल पे, तो वो ज़्यादा वार्निंग नहीं देती और वो फटाफट से अपना, मतलब जो भी टूटना टाटना है वो हो जाएगा, मतलब जो भी ब्रेकेज है वो हो जाएगा। तो ब्रिटलनेस इस तरीके की प्रॉपर्टी है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो ब्रिटलनेस विल बी द करेक्ट आंसर। वेल, वहीं पे अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू रिकमेंड फॉर
पेंटिंग इंटरनल वॉल, निम्न में से आप कौन सा पेंट आंतरिक दीवार पे उपयोग करेंगे? तो लेड ऑक्साइड, इनेमल, इमल्सन या फिर आयरन ऑक्साइड। तो डीडीए जेई 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करते हैं, लेड ऑक्साइड एक तरीके का हमारा बेस है, तो इस लेड ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो ये एक तरीके का ड्रायर है। वेल, इनेमल और इमल्सन हमारे टाइप ऑफ पेंट थे, अगर आपको याद हो तो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ पेंट्स देखे थे। तो जिसमें इनेमल या फिर इमल्सन बहुत ही तगड़े तरीके के, मतलब उम्दा तरीके के पेंट थे, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के पेंट माने जाते हैं। लेकिन अगर ये दोनों ही ऑप्शन में आ गए हैं तो इमल्सन को हम सेलेक्ट करेंगे। तो बहुत सारे बुक्स में देखा गया है कि आंसर इमल्सन, अगर इनेमल और इमल्सन दोनों तरीके के पेंट को ऑप्शन में दिया गया है तो इमल्सन को सेलेक्ट करके आइएगा। इमल्सन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वहीं पर अगर अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से कि बिफोर पेंटिंग ऑन मेटल सरफेस ग्रीस इज रिमूव्ड बाय यूजिंग, धात्विक सतह पर पेंटिंग से पहले ग्रीस को किसके द्वारा हटाया जाता है? तो एक है हमारा एसिड अम्ल, हॉट एल्कलाइन सॉल्यूशन गर्म क्षारीय घोल, सैंड बाथ घुली बालू या फिर वाटर जेट। तो डीएमआरसी 2018 का क्वेश्चन है। तो एसिड से तो कहीं से भी नहीं हटाएंगे हम, मेटल पे एसिड डाल के उसको किस चीज़ के लिए साफ करेंगे? तो बिल्कुल बेवकूफ़ी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा हॉट एल्कलाइन सॉल्यूशन गर्म क्षारीय घोल। तो हॉट एल्कलाइन सॉल्यूशन की हेल्प के से हम जो हमारा ग्रीस है, जो भी मेटल सरफेस पे हमारा ग्रीस जमा हो गया है, उसको हम अच्छे से रिमूव कर पाते हैं। वेल, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि ये बोल रहा है द मैक्सिमम सरफेस ड्राइंग टाइम इन मिनट्स, मिनट्स में पूछ रहा है फॉर क्लास ए टाइप प्लास्टिक एमल्सन पेंट। क्लास ए टाइप की जो प्लास्टिक एमल्सन पेंट है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानकों के अनुसार श्रेणी ए प्रकार के प्लास्टिक एमल्सन पेंट में के लिए सतह सूखने का अधिकतम कितना मिनट है? तो अगर मिनट में बात करें तो हमारा 45 मिनट विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन है हमारे 240 मिनट्स, 240 मिनट्स, 45 मिनट्स, 60 मिनट्स एंड 75 मिनट्स। वहीं पे हमारा बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। 45 मिनट्स हम दे प्रोवाइड करते हैं। तो अगर यहाँ पर हमारा क्लास ए या क्लास बी दोनों टाइप का प्लास्टिक एमल्सन पेंट लिखा होता है तो हम 45 मिनट प्रोवाइड करते हैं, मतलब 45 मिनट में वो सूख जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे क्वेश्चन चेंज कर दो और वो बोलते क्लास सी और क्लास डी के लिए बताओ, तो क्लास सी और क्लास डी के लिए अगर होता तो हम वहाँ पे 90 मिनट ऑप्शन होता, अगर उस पर तो हम उस पर टिक करते। तो क्लास ए क्लास बी के लिए याद रखिए वो हो जाएगा हमारा 45 मिनट्स, वहीं पे क्लास डी और क्लास सी के लिए हमारा हो जाएगा 90 मिनट्स। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वो कह रहा है कि द क्वांटिटी ऑफ ड्रायर इज लिमिटेड टू डैश इन द पेंट, पेंट में शोषक की मात्रा सीमित है। तो ड्रायर पहली बात तो सुखाने के लिए काम किया जाता है, लेकिन ये हमने पढ़ा भी था नोट्स में कि 10% से ज़्यादा ड्रायर की मात्रा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन में हमारा क्या होना चाहिए? 8% इसके आसपास है, क्योंकि 10% तो हमारा क्वेश्चन में दिया ही नहीं। ऑप्शन में 12% है, 4%, 16 और 8। तो 8 जो प्रतिशत है वो 10 के आसपास है, हम कम ही ले सकते हैं क्योंकि 10% से तो ज़्यादा होना नहीं चाहिए, तो 12 पे तो जाएंगे नहीं। तो इसलिए 8% विल बी द करेक्ट आंसर। डीएमआरसी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो अच्छा क्वेश्चन है। वेल, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो वो बोल रहा है कि डैश इज यूज्ड एज अ थिनर इन प्लास्टिक पेंट, प्लास्टिक पेंट में थिनर के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो सबसे पहली बात, एल्कली क्षारीय ऑयल। ऑयल की बात करें तो ऑयल हमारा थिनर की तरह यूज नहीं किया जाता है, ऑयल हमारा किस लिए यूज किया जाता है? व्हीकल की तरह। और थर्ड ऑप्शन बोल रहा है हमारा वाटर, जल की बात करें तो जल हमारा थिनर की तरह यूज किया जाता है, बिल्कुल सही। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। वहीं पे मैग्नीशिया की बात करें तो मैग्नीशिया भी हमारा थिनर की तरह यूज नहीं होता है। डीएमआरसी 2018 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा वाटर, वाटर को हम आजकल थिनर की तरह यूज करते हैं। वेल, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि टू प्रोड्यूस अ ग्रीन कलर पिगमेंट द पिगमेंट यूज्ड इन। तो सबसे पहली बात, अगर हमें कोई भी कलर पिगमेंट, अगर हमें अपने पेंट में कोई कलर प्रोवाइड करना है, कोई भी कलर प्रोवाइड करना है, तो हम पिगमेंट देंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट हमने देखे थे, दो तरीके के पिगमेंट होते हैं हमारे, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल, हमने ये सब देखा था। जैसे बिंगम पेंट जो है, बिंगम प्लास्टिक जो है, बिंगम फ्लूइड जो है हमारा, वो एक तरीके का नेचुरल पेंट है। वेल, वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो हमने डिफरेंट डिफरेंट कलर देखे थे, जैसे कॉपर सल्फेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू कलर देने के लिए इंडिगो को देंगे, नील को देंगे, बंट सीना को देंगे, जला अंबर देंगे हम ब्राउन कलर के लिए, आइवरी ब्लैक काला हाथी कलर देंगे हम ऑब्वियसली ब्लैक कलर के लिए। वहीं पे हम कॉपर सल्फेट की बात करते हैं तो ग्रीन कलर का पेंट चाहिए तो हम किस तरीके के पिगमेंट को प्रोवाइड करेंगे? कॉपर सल्फेट पिगमेंट को प्रोवाइड करेंगे। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, डिस्टेम्पर आर जनरली यूज टू कोट, आमतौर से डिस्टेम्पर का लेप कहाँ पे प्रयोग किया जाता है? तो एसएससी जेई 2018, यूपीपीसीएल जेई 2013 में पूछा गया है। तो ऑप्शन है हमारे कंपाउंड वॉल, एक्सटर्नल कंक्रीट सरफेस बाहरी कंक्रीट सतह, इंटीरियर सरफेस विच आर नॉट एक्सपोज टू इन्वायरमेंट आंतरिक सतह जो पर्यावरण के संपर्क में नहीं होती है, वुड वर्क लकड़ी के कार्य में। तो हमने अभी देखा था डिस्टेम्पर, चॉक पाउडर और पानी को मिलाकर हमने जो बनाया था पूरा सॉल्यूशन, उसको हम डिस्टेम्पर बोलते थे। तो वैसे भी हमारा डिस्टेम्पर क्या है, वाटर में जो चॉक पाउडर है वो हमारा वाटर के संग अच्छे से रिएक्ट करता है। और जो डिस्टेम्पर है हम इन्वायरमेंट के कम
जो एनवायरनमेंट है उसके एक्सपोजिशन में नहीं लगाते। मोस्टली हम जो डिस्टेम्पर है वो इंटीरियर जो सरफेस होता है वहाँ पे यूज़ करते हैं। जो एनवायरनमेंट का सरफेस, जो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में हमारा जो सरफेस है वहाँ पे यूज़ नहीं करते। तो एक्सटर्नल वॉल पे यूज़ नहीं किया जाता है, इंटीरियर सरफेस पे यूज़ किया जाता है, वो भी जो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं है। तो आंतरिक सतह जो पर्यावरण के संपर्क में नहीं है वहाँ पर यूज़ करा जाएगा हमारा डिस्टेम्पर। नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस तरीके से है कि आ नियरली होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ रेजिन इन ऑयल। तो रेजिन का ऑयल में या फिर अल्कोहल में या फिर टर्पेंटीन में, टर्पेंटाइन इज कॉल्ड, तो तेल, अल्कोहल तथा या अथवा तारपीन में रेजिन का लगभग समांग घोल क्या कहलाता है? घोल को, इस घोल को हम क्या कहते हैं? ये जो पूरा सॉल्यूशन है हमारा, इसको क्या कहते हैं? डीएमआरसी 2018 का क्वेश्चन है। तो डिस्टेम्पर, इनेमल, वार्निश या फिर प्लास्टिक पेंट। तो प्लास्टिक पेंट हमारा याद है, हमने देखा था कि जो हमारे ऑडिटोरियम्स होते हैं वहाँ पे हम इस तरीके के पेंट को करते हैं। इनेमल हमारा वन ऑफ द बेस्ट पेंट था, क्योंकि ये ना वाटर से रिएक्ट करता है, ना एसिड से, ना एल्कलीन से, किसी से भी रिएक्ट नहीं करता। तो ये जो है हमारा एक तरीके का बेस्ट पेंट माना जाएगा। वेल वहीं पे अगर हम डिस्टेम्पर की बात करें तो अभी देखा हमने चॉक पाउडर को पानी में मिलाते हैं। और हमारा रेजिन में पूछ रहा है, रेजिन में आप इन सब चीज़ों में किसी एक में मिलाएंगे रेजिन को तो वो क्या बनेगा? तो हमारा वार्निश विल बी द करेक्ट आंसर। रेजिन के एग्जाम्पल हमारे हो सकते हैं जैसे कॉपर हो गया, मास्टिक हो गया, तो ये सब हमारे रेजिन के एग्जाम्पल हैं। वेल अगर अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो ये बोल रहा है कि डिस्टेम्पर इज मेड अप ऑफ डैश एज अ बेस। तो डिस्टेम्पर के डैश मतलब आधार के साथ, किस आधार के साथ बनाया जाता है? तो डीएमआरसी 2018 का क्वेश्चन है। तो पॉपी ऑयल, वाटर, वाइट चैक और या फिर अल्कोहल। तो सबसे पहली बात वो बेस के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात, पॉपी ऑयल और जो वाटर है ये हमारे किस तरीके का काम करते हैं? ये हमारे व्हीकल का काम करते हैं। तो पॉपी ऑयल और व्हीकल का काम करेंगे। अल्कोहल हमारा थिनर का काम करेगा। तो अल्कोहल जो है हमारा थिनर का काम कर रहा है। तो फिर बचा क्या? बेस में हमारा व्हाइट चॉक होता है। व्हाइट चॉक को जब हम, सफ़ेद चॉक को हम पानी में मिलाते हैं तो वो हमारा डिस्टेम्पर बनता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा व्हाइट चॉक। तो व्हाइट चॉक हमारा एज अ बेस हम यूज़ करते हैं डिस्टेम्पर को बनाने में। वहीं पर अगर वार्निश को बनाने में यूज़ किया जाता है तो वो रेजिन हो जाएगा। बार बार बोलने से आपको, बार बार रिवाइज करने से आपको भी बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। वहीं पर अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो वो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रायर इन पेंट। निम्न में से कौन सा पेंट में शोषक की तरह प्रयोग किया जाता है? तो डीएमआरसी 2018 का क्वेश्चन है। तो पॉपी ऑयल, तो पॉपी ऑयल हमने अभी देख लिया था किसके लिए यूज होता है। ये हमारा एक तरीके का व्हीकल है जो बेस को हमारा पेस्ट की तरफ ले जाएगा। तो ये पेस्ट जो हमारा सॉलिड बेस है उसको हम पेस्ट बनाते हैं तो व्हीकल को यूज करते हैं। वहीं पे अगर लिथार्ज या फिर उसके कंपोनेंट की बात करें तो लिथार्ज और इसके घटक, तो ये जो है हमारा ड्रायर की तरह यूज किया जाता है। तो पेंट में जो लिथार्ज है और उसके जो कंपोनेंट है, जब हम उनकी बात करते हैं तो वो हमारा ड्रायर की तरह यूज करते हैं। वहीं पे अगर हम टंग ऑयल और लिनसेड ऑयल की बात करें तो ये भी हमारे एक तरीके के, टंग ऑयल और लिंसेड ऑयल की बात करें तो ये भी हमारे एक तरीके के व्हीकल हैं। तो ये सब एग्जाम्पल से अगर देखिए, उस दिन मैंने बता दिया था कि अगर अच्छे से एग्जाम्पल याद कर लेंगे तो क्वेश्चन मोस्टली इसी तरीके से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि द ट्रीटमेंट गिवन टू द वार्निश्ड सरफेस टू मॉडिफाई इट एलिगेंस। तो उसकी सुंदरता और एलिगेंस को बढ़ाने के लिए एंड ऑब्टेन अ हाईली प्लीजिंग लक्सरस सरफेस, बहुत चमकदार सरफेस पाने के लिए और उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं? तो वार्निश की गई सतह की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, एक आकर्षक चमकीली सतह प्राप्त करने के लिए क्या की क्रिया क्यों, जो किए जाने वाली क्रिया है उसको क्या कहा जाता है? तो ऐसा एलएमआरसी। तो ये एलएमआरसी जेई 2018 का क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन बोलता है ऑयलिंग, ऑयलिंग कर दें या फिर वैक्स वैक्स पॉलिशिंग कर दें या फिर पेंटिंग कर दें या फिर नॉटिंग कर दें। तो अगर हम बात करते हैं ऑप्शंस की तो वैक्स पॉलिशिंग जो होती है, तो वैक्स की जो पॉलिशिंग है इसको जब प्रोवाइड करते हैं तो एक लक्सर सरफेस दिखने को मिलता है, मतलब एक चमकीला सरफेस देखने को मिलता है। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। वहीं पे अगर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो वो बोल रहा है कि द मेन फंक्शन ऑफ बेस इन ऑयल पेंट इज टू। तो ऑयल पेंट में बेस का मुख्य कार्य क्या है? एलएमआरसी 2018 का क्वेश्चन है। पहले बात करते हैं, पहला ऑप्शन बोल रहा है रिड्यूस द कॉस्ट, लागत को कम करना। तो अगर हम बात करें तो जो हमारे एक्सटेंडर्ड थे, एक्सटेंडर्ड्स पता, मतलब जो हमने एक्सटेंडर्स प्रोवाइड किए थे, जो एक्सटेंडर्स हमने प्रदान किए थे, तो बेसिकली उसी का काम था हमारा कॉस्ट को कम करना। कैसे कॉस्ट को कम करता था? वो वॉल्यूम को इंक्रीज करता था। वॉल्यूम इंक्रीज किया तो पेंट की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी, पेंट कम यूज होगा, तो जो हमारा कॉस्ट है उसको रिड्यूस करता था। दूसरा, हेल्प इन स्प्रेडिंग द पेंट इवनली ऑन द सर्फेस। तो ये किसका काम है? हमारा थिनर का काम था। ये वाला काम क्या है? थिनर का, कि वो उसको सबसे पहले गाढ़े को थोड़ा सा पतला करेगी और उस तरीके से सरफेस पे उसको स्प्रेड करेगी। तो ये हमारा एक थिनर का काम हो गया। वहीं पे अगर हम सी पार्ट की बात करते हैं तो वो बोल रहा है कि प्रोवाइड एन ओपेक कोटिंग विच वुड हाइड द सरफेस टू बी पेंटेड। तो अब ये सही बात है, जो हमारा
बेस है वो पहली बात तो सॉलिड की तरह काम करता है। सॉलिड की तरह काम करता है इसका मतलब जिस भी सरफेस पे हम उसे प्रोवाइड कर देंगे वो उसकी क्या है, उसकी जो परमेबिलिटी है, जो देखने की शक्ति है, वो उसे और ओपेक बना देगी, मतलब एकदम मतलब लाइट इधर से उधर ना जा पाए, ओपेक बना देगी। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। प्रोवाइड एन ओपेक कोटिंग विच वुड हाइड द सरफेस टू बी पेंटेड। ऐसी अपारदर्शी परत प्रदान करना जो पेंट होने वाली सतह को छुपा लेती है। तो यही जो है क्वालिटी, यही हमें ऑयल पेंट के मेन फंक्शन में चाहिए थी। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि विच ऑफ द पेंट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ बेस लाइक व्हाइट लेड जिंक व्हाइट टू अ व्हीकल विच इज अ वार्निश। वार्निश के व्हीकल में व्हाइट लेड या फिर जिंक व्हाइट जैसे बेस को मिलाकर किस प्रकार का पेंट हम प्राप्त करते हैं। एलएमआरसी 2018 का ये भी एक क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस में हमें सिलिकेट पेंट, प्लास्टिक पेंट, एल्यूमिनियम पेंट और इनेमल पेंट दे रखा है। जिसमें अगर हम बात करते हैं, प्लास्टिक पेंट हमारा ब्लैक कलर का है जो हम सिनेमा हॉल से या फिर ऑडिटोरियम में यूज़ कर रहे थे। एल्यूमिनियम पेंट हमने देखा था एक, अगर आपने लेक्चर में देखा हो तो हम इसमें जितने भी हमारे ऑयल गैसेस के टैंक जाते हैं हम उस पे जो पेंट करते हैं वो एल्यूमिनियम पेंट करते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा रिफ्लेक्टिव पेंट है, मतलब अगर अंधेरा है तो उसमें भी बहुत अच्छे से शाइन करेगा, तो एक रिफ्लेक्टिव पेंट है। वहीं पे अगर हम इनेमल पेंट की बात करें तो इनेमल पेंट बहुत ही उम्दा प्रकार का पेंट था, जिसमें क्या है कि हमें फायर की रेजिस्टेंस प्रोवाइड होती है, ऊपर से ये ना वो पानी के साथ एसिड, एल्कलाइन या फिर वाटर किसी के संग भी रिएक्ट नहीं करता। तो एक बहुत ही अच्छा हमें पेंट मिला था। और वैसे भी इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि जो वाइट लेड और जिंक में हम व्हीकल मिलाते हैं जो कि एक वार्निश है, तो उसमें हमें कौन सा पेंट मिलता है, तो वह है एक हमारा इनेमल पेंट। इनेमल पेंट हमें मिलता है, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। वहीं पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ कैरियर इन पेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाहक के रूप में पेंट में प्रयोग किया जाता है। तो कैरियर का क्या काम था अगर आपको याद हो, तो कैरियर का यही काम था, जैसे व्हीकल जो है एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट पे ले जाता है, तो वही हमारा कैरियर भी है। तो व्हीकल कैरियर ये एक ही समान बात है। तो वो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जो है हमारा कैरियर की तरह काम करता है पेंट में। तो एलमंड ऑयल, लिंसीड ऑयल, मस्टर्ड और ऑलिव ऑयल। तो आपको ये सारे ऑयल लिख के दे दिया है, क्योंकि जितने भी तरीके के ऑयल होते हैं वो हमारे एक तरीके से व्हीकल या फिर कैरियर का काम करते हैं, क्योंकि वो सॉलिड सब्सटेंस को पेस्ट की तरफ ले जा रहे हैं, मतलब सॉलिड से वो लिक्विड की तरफ ले जा रहे हैं, पेस्ट बना रहे हैं, तो ये एक तरीके का कैरियर हुआ। लेकिन हम कौन सा ऑयल यूज करते हैं, तो वो है हमारा लिंसीड ऑयल। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। अलसी का तेल यूज किया जाता है, वहीं पे बादाम का तेल, सरसों का तेल और जैतून का तेल ये हमारा पेंट में यूज नहीं किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि द इंग्रेडिएंट ऑफ पेंट विच आर यूज टू हाइड द सरफेस इरेगुलरिटी और इम्पार्ट कलर इज नोन एज। तो जैसे ही कलर आ गया तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हम किसको यूज करते थे। पेंट के संघटक जो सतह अनियमितताएं को छुपाने के लिए प्रयोग किया जाता है या रंग प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो एडल्ट्रेंट का काम क्या था, वही जो एक्सटेंडर वॉल्यूम को इंक्रीज करना। ड्रायर का काम था हमारा सुखाने का। पिगमेंट का काम था कलर प्रोवाइड करने का। हमने बहुत सारे पिगमेंट देखे थे, जैसे आर्टिफिशियल पिगमेंट और हमने नेचुरल पिगमेंट भी देखे थे, जिसमें हमारा बिंगम फ्लूइड भी एक एग्जाम्पल था, ये याद रखना है, जिसमें हमें थोड़ा सा स्ट्रेस प्रोवाइड करना होता है। तो आप प्लीज़ ज़रूर, अगर आपने नहीं देखा है लेक्चर तो ज़रूर देख लीजिएगा। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल, हमने बहुत सारे देखे थे कि जो अंबर होता है वो हमें ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट जैसा भी हमें रिक्वायर्ड कलर है उस हिसाब से हम पिगमेंट को डालेंगे उसमें। तो अभी यहाँ पे यही पूछ रहा है कि पेंट में अगर एक हमें जो हमारे को कलर इम्पार्ट करना है तो हम किस तरीके का क्या चीज़ को यूज़ करते हैं, तो वो हमारा पिगमेंट विल बी द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन विल बी द आंसर। वहीं पे हम पिगमेंट को यूज़ करते हैं। वहीं पे अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो वो कुछ इस प्रकार से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द व्हीकल इन इनेमल पेंट। निम्नलिखित में से कौन सा इनेमल पेंट के वाहक के रूप में प्रयोग किया जाता था। एसएससी जेई 2018, एलएमआरसी 2016। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इनेमल पेंट में हमारा व्हीकल के रूप में किसको यूज किया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं तो इन ऑप्शंस में जैसे लिंसीड ऑयल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट यूजेबल व्हीकल है, लेकिन ये इनेमल पेंट में यूज़ नहीं करते हैं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हमारा वार्निश है। तो वार्निश एक ऐसा व्हीकल की तरह काम करता है हमारा इनेमल पेंट में। और हम इनेमल पेंट के बारे में तो जानते हैं, एक बहुत अच्छे तरीके का पेंट है जो कि ना वाटर से रिएक्ट करता है, ना फिर एसिड से रिएक्ट करता है, ना ही एल्कलाइन मैटर से रिएक्ट करता है। तो ये बहुत अच्छा तरीके का पेंट है। इवन इसमें एक और प्रॉपर्टी देखी जाती है कि ये एक अच्छा मतलब विविड कलर, थोड़ा ग्लास सेल की तरह शाइन करता है। तो ये बहुत ही हार्ड और मिस्टीरियस है। वहीं पे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो वो बोल रहा है कि द डिटैचमेंट ऑफ द पेंट फिल्म फ्रॉम द सरफेस इज नोन एज। तो सतह से पेंट के परत का अलगाव
किस रूप में जाना जाता है? एसएससी 2018 का हमारा इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो ये बोल रहा है चॉकिंग। तो चॉकिंग में अगर आपको याद हो तो वो पाउडर फॉर्म में बन जाता था। तो हमने बहुत सारे डिफेक्ट पढ़े थे, तो उन्हीं में से अगर जो पाउडर फॉर्म में बन जाता था, पाउडर फॉर्म भी किस वजह से पड़ता बनता था? जब पेंट में हमारे ऑयल की जो मात्रा है, ऑयल की जो मात्रा है वो कम हो जाती थी, जितनी डालनी चाहिए उतने उससे कम अगर डली हुई है तो वो पाउडर फॉर्म में बन जाएगा। वहीं पे क्रैकिंग देखने को मिलती थी, क्रैकिंग देखने को मिलता था इस तरीके का हमारा। वहीं पे फ्लेकिंग क्या होता था कि जो परत है हमारी वो हटने लगती थी, जो परत है हमारी वो हटने लगती थी। हमारा जो सरफेस है, जैसे हमारा ये सरफेस है, इसके ऊपर पेंट किया तो पेंट और जो सरफेस है उसके बीच में एक डिटैचमेंट होने लगता था, वो परत हटने लगती थी। अटैचमेंट नहीं रहता था उनका, परत हटने लगी, तो ये हमारा किस तरीके का डिफेक्ट देखने को मिला है हमें? फ्लैकिंग। तो फ्लैकिंग की बात करें तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। वहीं पर अगर हम रिंकलिंग की बात करें तो रिंकलिंग क्या था? जो हमारा नीचे का सरफेस है वो दिखने लगता था, क्योंकि हम थिन कोटिंग प्रोवाइड करते थे। तो थिन कोटिंग प्रोवाइड की थी तो हमारा रिंकलिंग हो गया था। वहीं पर अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो वो बोल रहा है कि व्हाइट लेट इन पेंट इज यूज्ड एज, तो पेंट में सफेदा का किस तरीके से काम है? तो ये हमारे एग्जाम में पूछा गया है, 2016 में ड्रॉटमैन बी के एग्जाम में पूछा गया है। तो ये बोल रहा है कि व्हाइट लेड हमारा किस तरीके से काम करता है? बेस की तरह, थिनर की तरह, कैरियर की तरह या पिगमेंट की तरह? तो व्हाइट लेड हमारा, सबसे पहली बात तो हम टिम्बर में पेंट, टिम्बर के हिसाब से पेंट अगर बनाना है तो हम व्हाइट लेड को एज अ बेस यूज़ करते थे, तो ये हमारा बेस की तरह काम करा जाता है। वहीं पे थिनर का काम है उसको पतला करना, कैरियर का काम है बेस से पेस्ट की तरफ ले जाना, और पिगमेंट का काम है कलर को इम्पार्ट करना। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वेल, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से कि डैश इज अ मिक्सचर ऑफ लिनसीड ऑयल एंड व्हाइटिंग चॉक विच इज यूज टू फिक्सिंग ग्लास पैनल्स। तो ग्लास पैनल्स अलसी के तेल और व्हाइटिंग चॉक का मिश्रण किस उपयोग में कांच के पैनल में फिक्स करने के लिए किया जाता है? तो एमपी सब इंजीनियर 2017 का क्वेश्चन है। तो ये अगर बात करें तो हमने याद है देखा होगा कि व्हाइट चॉक को हम लिनसीड ऑयल में मिलाते तो हमारा क्या बनता था? पुट्टी बनता था। तो पुट्टी विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन अब तीनों ऑप्शन देखे तो हम इन तीनों ऑप्शन को भी देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। तो अगर हम वहीं पे सेकंड ऑप्शन की बात करें, मुलियन की बात करें, तो ये एक कैबिनेट डोर है जो कि ग्लास पैनल से बनता है। तो अगर ग्लास से जो हमारा कैबिनेट डोर बनता है वो हमारा मलियन होता है। वहीं पे अगर हम एर्की की बात करें, पदांग की बात करें, तो ये क्या है? ये फिक्स करने के लिए काम किया जाता है, ये डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है हमारे जो डोर या फिर ओपनिंग्स में है। तो ये डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। यहीं पे अगर हम मुलियन की बात करें तो ये कंपोजिट या कैबिनेट डोर है जो कि ग्लास पैनल की हेल्प से बनाया जाता है। वहीं पे सेश बार्स की बात करें तो इनको हम मंटिन मंटिन बार्स भी बोलते हैं, मुंटिन बार भी बोलते हैं, और ग्लेजिंग बार भी बोलते हैं। तो ये सेश बार्स को हम मुंटिन बार भी बोलते हैं और ग्लेजिंग बार्स भी बोलते हैं। और ये क्या है? हमारे जो पैनल्स होते हैं, जो ग्लास पैनल्स होते हैं, उनके बीच में एक स्ट्रिप की तरह प्रोवाइड किया जाता है, ये सपोर्टिंग स्ट्रिप्स की तरह प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सभी ग्लास पैनल से हमारे पॉइंट हमारे रिलेट करते हैं। पर जो व्हाइट चॉक और लिनसीड ऑयल को मिला के जो मिक्सचर बनाते हैं उसे हम पुट्टी कहते हैं। वहीं पे अगला अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं तो वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ व्हीकल इन पेंट। निम्न में से पेंट का वाहक कौन नहीं है? तो एमपी व्यापम 2017 का क्वेश्चन है ये। तो लिंसिड ऑयल, टंग ऑयल, पॉपी ऑयल और टर्पनटाइन ऑयल। तो अगर हम बात करते हैं तो लिंसिड ऑयल, टंग ऑयल और पॉपी ऑयल को हमने व्हीकल के एग्जाम्पल्स में देखा था। पर हम टर्पनटाइन ऑयल की बात करें तो ऑयल इसमें भी दे रखा है, लेकिन यहाँ पे धोखा है कि ये हमारा एक थिनर की तरह काम करता है, तो इसका काम है हमारा थिनर की तरह। तो व्हीकल कौन नहीं है? तो व्हीकल हमारा टर्पनटाइन ऑयल नहीं है। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द इनर सरफेस ऑफ वॉल विच डज नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद वेदर इज कोटेड बाय। मौसम के संपर्क में ना आने वाली दीवार की अंदरूनी सतह किससे कोट की जाती है? तो वैसे भी हमने याद हो तो डिस्टेम्पर के बारे में बात की थी। डिस्टेम्पर क्या था? हमारा व्हाइट चौक में हमने पानी को मिला के किया था, क्योंकि व्हाइट चौक की रिएक्शन पानी के संग बहुत अच्छी हो रही थी, तो हमने इसको मिला के डिस्टेम्पर बनाया था। तो हमें डिस्टेम्पर के संग एक पूरी एक नोटिस दी गई थी कि भाई मुझे इंटरनल वॉल पे ही पेंट करना या फिर वहाँ पे पेंट करना जहाँ पर भी हमारा एक्सटर्नल कोई भी एटमॉस्फेयर के संग रिएक्शन ना हो। तो इंटरनल वॉल पे कौन सा जो सरफेस के संग कांटेक्ट में नहीं है, वो इनर सरफेस जो भी वॉल की उस पर कौन सा पेंट करेंगे? तो वो है हमारा डिस्टेम्पर। तो डिस्टेम्पर विल बी द करेक्ट आंसर। इनर सरफेस जो वॉल की है उस पर हम कौन सा कॉन्टेक्ट, कौन सी किसकी कोटिंग करेंगे? तो डिस्टेम्पर हो जाएगा हमारा सही आंसर। यूपीआरवी यूएनएल 2016 का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेल, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो वो कुछ इस प्रकार से कि द पेंट दैट आर मोस्ट रेजिस्टेंस टू फायर। तो अग्नि प्रतिरोधित पेंट कौन सा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी जेई 2017, एलएमआरसी 2015, डीएमआरसी 2017, ईएसजीए 2016, यूके पीसीएस केपीएससी सॉरी एई 2013, यूके पीसीएस जेई 2013। तो इन सारे एग्जाम में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछा गया है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो ये बोल रहा है कि मोस्ट रेजिस्टेंस टू फायर, अग्नि प्रतिरोधी पेंट किसको बोला गया है? तो अगर हम बात करें, एनामल पेंट हमारा बहुत अच्छा पेंट है, ये किसी के भी संग रिएक्ट नहीं करता, वो चाहे पानी हो या फिर एसिड हो या फिर अल्कलाइन हो। वहीं पे एल्युमिनियम पेंट हमारा जितने भी जो ऑयल टैंक्स होते हैं उनको पेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन जो एस्बेस्टस पेंट की बात करें तो ये बहुत ही अच्छा एक मटेरियल है। ये फाइबर जो होते हैं, एस्बेस्टस के फाइबर होते हैं, जो हमारे जो अग्नि प्रतिरोधी है या फिर फायर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो इन्हीं के पेंट से, इन्हीं फाइबर से जो पेंट बना है, तो ऑब्वियसली वो भी एक फायर रेजिस्टेंस पेंट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा एस्बेस्टस पेंट। तो एस्बेस्टस पेंट विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको मजा आया होगा। तो आज हमने पेंट के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन किए। तो आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। कीप शेयरिंग।